एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आप भी सीधे मेन एक्ट पर पहुंच जाते हैं? क्या आपको लगता है कि फोर प्ले सिर्फ टाइम वेस्ट है? या फिर आप सोचते हैं, काम तो वही है, फिर ये एक्स्ट्रा क्यों? अगर ऐसा है, तो हो सकता है आप अननोइंगली अपनी इंटीमेसी को कमज़ोर कर रहे हों, क्योंकि फोर प्ले लग्जरी नहीं है, ये फाउंडेशन है। और आज हम डिटेल में समझेंगे कि फोर प्ले स्किप करना सबसे बड़ी गलती क्यों हो सकती है। मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं मेंस वेलनेस विद सिमरन। आज की बात थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया, तो आपकी रिलेशनशिप क्वालिटी जेन्युइनली इंप्रूव हो सकती है। सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस समझिए। पुरुषों का अराउजल पैटर्न माइक्रोवेव जैसा होता है, तेजी से हीट अप। महिलाओं का अराउजल पैटर्न अवन जैसा होता है, धीरे धीरे वार्म अप। अगर आप माइक्रोवेव की स्पीड अवन पर अप्लाई करेंगे तो मिसमैच होगा। फोरप्ले उस मिसमैच को बैलेंस करता है। महिलाओं के लिए इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये इमोशनल सेफ्टी प्लस कंफर्ट प्लस कनेक्शन का मिक्स होता है। अगर दिन भर कम्युनिकेशन नहीं, अफेक्शन नहीं, अप्रिसिएशन नहीं और अचानक रात को एक्सपेक्टेशन हो, तो बॉडी ऑटोमैटिकली ओपन नहीं होती। फोरप्ले इमोशनल ब्रिज है। रिसर्च बताती है कि विमेन को एवरेज 15-20 मिनट्स प्रॉपर अराउजल बिल्ड करने में लग सकते हैं। इस दौरान बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, नेचुरल लुब्रिकेशन एक्टिवेट होती है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, रिलैक्सेशन हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं। अगर फोरप्ले स्किप करेंगे तो बॉडी फुल्ली रेडी नहीं होगी। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब फोरप्ले स्किप किया जाता है तो क्या होता है? सबसे पहले फिजिकल डिस्कम्फर्ट। अगर बॉडी प्रॉपर्ली अराउज्ड नहीं है तो नेचुरल लुब्रिकेशन कम हो सकती है। इससे फ्रिक्शन बढ़ सकता है, जिससे डिस्कम्फर्ट या इरिटेशन हो सकता है। दूसरा, इमोशनल डिस्कनेक्ट। अगर पार्टनर को लगे कि आप सिर्फ मेन एक्ट पर फोकस्ड है, तो वो वैल्यूड फील नहीं करेगी। धीरे धीरे इंटीमेसी ऑब्लिगेशन बन सकती है, कनेक्शन नहीं। तीसरा, सैटिस्फैक्शन गैप। कई सर्वेज बताते हैं कि कपल्स के बीच डिससैटिस्फैक्शन का बड़ा कारण लैक ऑफ प्रॉपर फोरप्ले होता है। फोरप्ले स्किप करना आयरॉनिकली परफॉर्मेंस प्रेशर बढ़ा देता है। कैसे? जब इमोशनल बिल्डअप नहीं होता, तो पूरा फोकस परफॉर्मेंस पर आ जाता है। टाइम कितना चला, कंट्रोल कितना रहा, रिजल्ट क्या रहा। लेकिन जब फोरप्ले स्ट्रांग होता है, तो इंटीमेसी एक्सपीरियंस बन जाता है, परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं। प्रेशर कम इक्वल्स बेटर कंट्रोल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए, महिलाओं के लिए इंटीमेसी ट्रस्ट ड्रिवन होती है। अगर उन्हें फील होता है कि आप हरी में हैं, तो सबकॉन्शियस लेवल पर बॉडी रिलैक्स नहीं होती। रिलैक्स्ड बॉडी इक्वल्स बेटर एक्सपीरियंस। फोरप्ले उस रिलैक्सेशन को एक्टिवेट करता है। सिंपल जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, स्लो टच, कॉम्प्लीमेंट्स, जेंटल कॉन्वर्सेशन, ये नर्वस सिस्टम को काम मोड में रखते हैं। फोरप्ले करना और सही फोरप्ले करना अलग चीज है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स: 1. टू शॉर्ट ड्यूरेशन, 2. मैकेनिकल टच, 3. सेम रूटीन एवरी टाइम, 4. नो कम्युनिकेशन, 5. इमीडिएट एस्केलेशन। फोरप्ले ग्रेजुअल बिल्डअप है, स्पीड नहीं, रिदम इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रक्चर चाहते हैं, तो ये सिंपल 4 स्टेप मॉडल फॉलो करें। स्टेप 1, इमोशनल कनेक्ट, लाइट कॉन्वर्सेशन, अप्रिसिएशन, क्लोजनेस। स्टेप 2, नॉन इंटिमेट टच, hug, slow holding, relaxed contact. Step 3, gradual escalation, slow progression, no rush. Step 4, communication. Comfortable हो, slow रखूं। ये अप्रोच प्रेशर घटाता है। रेगुलर हेल्दी फोरप्ले से इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, अट्रैक्शन सस्टेन रहता है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कम होती है, प्री मैच्योर इश्यूज कम हो सकते हैं, रिलेशनशिप सैटिस्फैक्शन बढ़ती है। फोरप्ले लग्जरी नहीं है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट है। अब थोड़ा साइंस को और गहराई से समझते हैं। जब प्रॉपर फोरप्ले होता है, तो बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सबसे पहले ऑक्सीटोसिन, इसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ये इमोशनल क्लोजनेस को बढ़ाता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है, रिलैक्सेशन इंप्रूव करता है। दूसरा, डोपामीन, प्लेजर एंटिसिपेशन हार्मोन, ये एक्साइटमेंट को ग्रेजुअल तरीके से बिल्ड करता है। तीसरा, एंडोर्फिन्स, कंफर्ट और पॉजिटिव फीलिंग बढ़ाते हैं। जब फोरप्ले स्किप किया जाता है, तो ये हार्मोनल सीक्वेंस पूरा एक्टिवेट नहीं हो पाता,
रिजल्ट, एक्सपीरियंस इनकम्प्लीट महसूस हो सकता है। अब इंटीमेसी को सिर्फ फिजिकल एंगल से मत देखिए। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन सिर्फ ड्यूरेशन या टेक्निक से नहीं आती। इट कम्स फ्रॉम फीलिंग डिजायर्ड, फीलिंग रिस्पेक्टेड, फीलिंग इमोशनली कनेक्टेड। फोरप्ले पार्टनर को ये सिग्नल देता है, तुम इम्पॉर्टेंट हो, मैं हरी में नहीं हूँ, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ, सिर्फ फिनिश नहीं। ये मैसेज पावरफुल होता है। अगर बार बार फोरप्ले स्किप किया जाता है तो धीरे धीरे इमोशनल डिस्टेंस डेवलप हो सकती है। पार्टनर इनिशिएट करना कम कर सकती है, इंटरेस्ट कम हो सकता है, कम्युनिकेशन रिड्यूस हो सकता है। फिर लोग पूछते हैं, एक्साइटमेंट क्यों कम हो गया? लेकिन फाउंडेशन कमजोर कर दी गई होती है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। फोरप्ले टाइम वेस्ट नहीं है, फोरप्ले इन्वेस्टमेंट है। ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का इनडायरेक्ट तरीका है। जब पार्टनर रिलैक्स्ड और सैटिस्फाइड फील करती है तो प्रेशर ऑटोमैटिकली कम हो जाता है। प्रेशर कम इक्वल्स बेटर कंट्रोल। अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ये वीकली प्रैक्टिस अपनाइए। एटलीस्ट 2 to 3 times intentional slow intimacy. No rushing, no performance thinking, focus on connection. एक्सपेरिमेंट कीजिए। 15-20 मिनट्स सिर्फ बिल्डअप, ऑब्जर्व डिफरेंस। आप खुद नोटिस करेंगे कि ओवरऑल एक्सपीरियंस चेंज होता है। तो फोरप्ले स्किप करना सबसे बड़ी गलती क्यों है? बिकॉज वुमेन और मेन का अराउजल स्पीड अलग है, इमोशनल कनेक्शन बिल्ड नहीं होता, हार्मोनल बॉन्डिंग सीक्वेंस एक्टिवेट नहीं होता, परफॉर्मेंस प्रेशर बढ़ता है, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन गिर सकती है। फोरप्ले लग्जरी नहीं, फाउंडेशन है। अगर आप जेन्युइनली बेटर पार्टनर बनना चाहते हैं तो स्पीड नहीं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। इंटीमेसी रेस नहीं है, इट इज रिदम, कनेक्शन है, प्रेजेंस है। कमेंट में लिखिए कनेक्शन फर्स्ट। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल और साइंस बैक्ड टॉपिक्स हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सिमरन, और याद रखिए, हेल्दी रिलेशनशिप और मेंस वेलनेस दोनों साथ चलते हैं। टेक केयर, स्टे अवेयर, स्टे कनेक्टेड।